देखिए, एयरफोर्स के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। यहाँ पर टॉप 10 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और ये डे नंबर 16 है, यानी कि 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जिसका एक प्लेलिस्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे जो टॉप 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं वो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके होते हैं। तो ये सीरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसे बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए और एक एक क्वेश्चन का एक एक शब्द बहुत ही आसानी से समझिए। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन फाइंड द एरर से आपके सामने। ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एसे राइटिंग इज़ एन आर्ट दैट रिक्वायर्स मेनी प्लानिंग ऑन द पार्ट ऑफ द राइटर। अब देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। यदि आप सोच रहे हैं कि पार्ट नंबर बी में एरर है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देखिए, प्लानिंग जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, यानी कि इसे गिना नहीं जा सकता। ऐसे जनरली भाषा में तो आपको लगता होगा कि नहीं, मेरे दिमाग में एक प्लान है, आई हैव एन आइडिया। तो एक आइडिया यानी कि हम इसको गिन लिए, नहीं, इसे गिना नहीं जा सकता, इसको अनकाउंटेबल माना जाता है। इसलिए मेनी का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे, यानी कि मच प्लानिंग होगा। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे। कह रहा है कि ही वॉज नॉट अलाउड फॉर द टीचर टू रीड इन अ लो वॉइस। अब देखिए, यहाँ पर आपको एरर बताना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपको क्वेश्चन देखने के बाद लग रहा होगा कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये पैसिव वॉइस में है। और सर, जब पैसिव वॉइस में है तो फार का प्रयोग नहीं करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग करते हैं, आपको पता होगा। वाज थर्ड फॉर्म आपने देखा, यहाँ पर जब वाज थर्ड फॉर्म देखा तो आपको लग गया कि नहीं सर, ये पैसिव वॉइस में है। और जब पैसिव वॉइस में है तो फॉर नहीं बल्कि बाई का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। उम्मीद है कि आपको भी ये पता चल गया होगा बहुत ही आसानी से। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। द एंग्री बर्ड फ्लैप हर विंग्स, फ्लाइज अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड रिटर्न्स। अब यहाँ पे फिर एक छोटा सा एरर है जो आपको शुरुआत में ही दिख गया होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा कि जो द बर्ड है ये सिंगुलर है, तो फ्लैप नहीं होगा बल्कि फ्लैप्स होगा, यानी कि इसके लास्ट में एस जुड़ जाएगा। अब देखिए, फ्लैप का मतलब होता है फड़फड़ाना, ठीक है। तो एंग्री बर्ड जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर फ्लैप नहीं बल्कि फ्लैप्स हो जाएगा। ये भी बहुत ही आसान था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित तौर पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए, चौथा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वी मस्ट गो एंड कैंग्रेचुलेट हिम फॉर हिज ब्रिलियंट सक्सेस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं सर? करते हैं कैंग्रेचुलेसन, हमेशा आप बोलते हैं। तो कैंग्रेचुलेसन जब बोलते हैं तो उसके बाद आप ऑन का प्रयोग करते हैं, न कि फार का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। कैंग्रेचुलेसन ऑन बर्थडे बोलते हैं, आप बोलते हैं ना कंग्रेचुलेसन ऑन योर बर्थडे। तो कैंग्रेचुलेट के बाद फार नहीं बल्कि ऑन आएगा, यानी कि कैंग्रेचुलेट ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कैंग्रेचुलेट ऑन समवन का मतलब होता है गुड विशेस, किसी को अच्छी विश करना। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत ईजी है। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक से, यानी कि खाली जगह भरो। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि ही हैज़ अ डैश इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी। अब यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन है वो बताना है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा डीप। अब देखिए, डीप का मतलब होता है गहन, यानी कि ही हैज़ अ डीप इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, यानी कि मानव मनोविज्ञान का अध्ययन करने में उनकी गहन रुचि है। यानी कि डीप इंटरेस्ट का मतलब होता है गहन रुचि।
अगला जो क्वेश्चन है ये भी फिल इन द ब्लैंक से है और इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि एज द इम्प्रूवमेंट इन हिज सिचुएशन वॉज डैश द डॉक्टर डिड नॉट डिस्चार्ज हिम। अब देखिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, मार्जिनल। अब देखिए कह रहा है जो इसका पूरा सेंटेंस का जो अर्थ होगा वो ये होगा कि चूंकि उनकी स्थिति में मामूली सुधार था, कितना था, इम्प्रूवमेंट इन हिज सिचुएशन वाज मार्जिनल, यानी कि उनकी स्थिति में बहुत मामूली सुधार था, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया। तो ये बहुत ही ईजी था। आगे देखते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आगे है। कह रहा है ऑब्टेन समथिंग बाय फोर्स, थ्रेट्स और अदर अनफेयर मीन्स, यानी कि ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना, और कह रहा है कि कोई भी चीज़ फोर्स यानी कि बलपूर्वक, या कि फिर थ्रेट यानी कि धमकाकर, या कि फिर अनफेयर मीन्स यानी कि किसी अनुचित तरीके से प्राप्त करना, कोई भी चीज़ बलपूर्वक, धमकाकर या कि फिर अनुचित तरीके से प्राप्त करना, उसको इंग्लिश में एक शब्दों में बोलते हैं एक्सटोर्ट, यानी कि एक्सटोर्ट का मतलब होता है धमकी देकर मांगना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इजी था, याद रखेंगे। अगला देखिए एक इडियम फ्रेज से क्वेश्चन है, गेट क्रैशर। गेट क्रैशर का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको बुलावा नहीं दिया गया हो फिर भी वो आपके घर आ जाएं, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि जिसको निमंत्रण नहीं दिया जाता है या बिना निमंत्रण के आने वाले लोग को बोलते हैं गेट क्रैशर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनइनवाइटेड गेस्ट, यानी कि ऐसा अतिथि जो कि इनवाइट नहीं किया गया हो, जिसे बुलाया नहीं गया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं गेट क्रैशर। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए ये बहुत ही इजी है, मेक रूम। इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक इडियम फ्रेज के दौरान पूछा गया क्वेश्चन है। मेक रूम, देखिए मेक रूम का मतलब होता है जगह बनाना। आपने इस शब्द का सबसे ज़्यादा उपयोग सुना होगा क्रिकेट में, जब कमेंट्री वगैरह होती है, या कि फिर आप जहाँ क्रिकेट खेलते हैं तो आप भी बोलते हैं कि भाई इतना रूम मत फेंको, या बोलते हैं कि वो इतना रूम बनाकर मार रहा है, यानी कि जगह बनाकर मार रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेक स्पेस, यानी कि जगह बनाना। मेक रूम का मतलब मेक स्पेस, बहुत ही ईजी है, भूलिएगा मत। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन सामने है। कह रहा है कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ दिया हुआ है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, और यहाँ पर कभी भी आप देखिएगा नरेशन में, यदि रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, या कि फिर हैबिचुअल एक्शन यानी कि आदत, या कि फिर कोई फैक्ट यानी कोई तथ्य हो, तो उसके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यदि देख रहे होंगे आप, तो कह रहा है कि ही सैड को एज इट इज रखेंगे, कामा यूनिटेड कामा की जगह दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके 10 में से कितने नंबर आए, कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसी प्रकार हम आपकी हेल्प करते रहेंगे। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, द सुधीर पांडे सर्च करके, और वहाँ पे भी छोटे छोटे रूल्स और इडियम फ्रेज आप देख सकते हैं, इस प्रकार के वहाँ पे आप सीख सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।